नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं अंकुर सक्सेना जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो मान ले कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं आज व्यूअर्स के लिए, जिससे आने वाले टाइम पर उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है? आज हमारे पास एक रीसेंट लिस्टिंग है दर्शकों के लिए एज पोर्टफोलियो पिक और गौर करने वाली बात यह कि इसको पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से ही लेना है। समय दें जी स्टॉक को। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। मैं बात कर रहा हूँ हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की, जो एक कंपनी है ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है, बेयरिंग्स बनाती है, केजेस बनाती है एंड प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है। तो बहुत ही दमदार कंपनी है। इनके इक्विपमेंट्स ऑलमोस्ट तीन यूरोप में भी है, चाइना में भी काम करते हैं और इंडिया में पर्टिकुलरली अच्छा मार्केट सेगमेंट है। कंपनी ने वेंचर किया है अभी हाल ही में ईपीसी में और सोलर पैनल्स में, साथ में ईवीज के लिए भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं अपने रिसर्च विंग के थ्रू। तो हर्षा इंजीनियर्स हमारी इस बार की पसंद है एज पोर्टफोलियो पिक। जी सर, ये आपने बता दिया कि आप हर्षा इंजीनियर्स लेके आए हैं एज अ पोर्टफोलियो पिक हमारे व्यूअर्स के लिए। सर बेसिकली अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में जाएं, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, पी रेशियो हो गया, वो किस तरीके का है इस वक्त कंपनी का? देखिए, कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें, फंडामेंटल्स आप चेक करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री चल रही है। इनफैक्ट जो उनकी शेयर कैपिटल है वो भी एयर ऑन एयर इंप्रूव होती नजर आ रही है। बोरोइंग्स को बहुत हद तक कंपनी कम कर चुकी है और जो फाइनेंशियल्स आए हैं इनके मार्च 2022 के, उस हिसाब से बोरोइंग्स ऑलमोस्ट निल हो चुकी हैं। डेट फ्री कंपनी पूरी नजर आती है। इनकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी काफी छोटी है। और अगर पीएस कंपैरिजन, जैसे आपने पीई की बात करी, तो मैं बताऊं इस सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनमें नामी गिरामी नाम आते हैं, जैसे कि बॉश हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जिसके चार्ट्स ने अभी बहुत धमाल मचाया था, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हुए रिटर्न्स वहां पे नजर आए हैं। सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, इस तरीके के पीयर सेगमेंट में काम करते हुए हर्षा इंजीनियर्स एक बहुत ही नॉमिनल पीई पे आपको मिल रही है। 40 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, जहां बाकी सारी कंपनी 60-70 का पीई लेके चल रही हैं। तो देखा जाए पीयर कंपैरिजन के हिसाब से और पीई कंपैरिजन के हिसाब से अपने सेगमेंट में अंडर प्राइस है हर्षा इंजीनियर्स। जी, साथ में आपने पीयर कंपैरिजन भी बता दी कौन कौन सी कंपनीज के साथ में हमें देखने को मिलती है और हमें इसी पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों चुनना चाहिए। सर कंपनी के लेवल्स की बात करें तो क्या लेवल्स हैं कंपनी के? अगर देखिए स्टॉक मार्केट में प्राइस लेवल्स की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है करीब 453 के स्तर पे। टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो रिसेंटली इसने एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया है जो 430 के ऊपर आया है। और 401 पे या 400 पे कंपनी का स्टॉक सपोर्ट लेता है। एज एन एडवाइजर मेरी रिटेल इन्वेस्टर्स से हमेशा ये गुजारिश रहती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो पिक ले रहे हैं, तो हमेशा स्टॉक को किश्तों में खरीदें, छोटे छोटे अमाउंट में खरीदें। इस स्टॉक में भी आपको दो लेवल्स पे बाइंग करनी है। एक करंट लेवल है 453-450 रुपए के अराउंड, एक पहली बाइंग आप कर सकते हैं। दूसरी बाइंग 400 के अराउंड स्तर के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 400 के नीचे आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ये कंपनी बहुत ही शॉर्ट टर्म में आई थिंक 1 या 2 महीने के अवधि में आपको 600 से 650 रुपए के स्तर दिखा सकती है, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स फर्दर अप हो सकती है। 33% रिटर्न्स ट्रांसलेट होते हैं अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं। और अगर आप इसे पोर्टफोलियो पिक इसको रख रहे हैं 1 से 2 साल के अंदर, ये स्टॉक आपको 900 यानी कि यहाँ से डबल पैसा बना के दे सकता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है अगर व्यूअर्स को हमारे इसे एज अ शॉर्ट टर्म रखना हो तो उसमें भी ये अच्छा स्टॉक है और अगर लॉन्ग टर्म रखना हो तो उसमें भी ये काफी अच्छा मुनाफा व्यूअर्स को दे बिल्कुल सकता है, राइट? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, एक बार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दीजिए। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक 74% के अराउंड बना हुआ है एज सच। जो रीसेंट लिस्टिंग है, क्योंकि आईपीओ में, तो एफआईएस का जो स्टेक है करीब 4% के अराउंड बना हुआ है। डीआईआईज इसमें 9% निवेशित थे, अब ये बढ़ के 11-11.5% के अराउंड पहुंच चुका है। पब्लिक का रुझान इसमें इन्वेस्ट आईपीओ के स्टेज पे बहुत अच्छा देखने को मिला था। आई थिंक 314 से 330 का इसका प्राइस बैंड था और हमारी लिस्टिंग हुई थी 450 पे, और आई थिंक सेम डे इसने हाई लगाया था या अगले दिन हाई लगाया था 550 रुपए का। तो एज एन आईपीओ लिस्टिंग गेन्स भी अपने इन्वेस्टर्स को भरपूर दे चुका है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो डीआईएस का इनमें रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूरी है रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक को पिक करने की, ताकि एफआईएस और डीआईएस के तर्ज पे वो भी अपना मुनाफा कमा पाए। जी, सारी की सारी चीजें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को बता दी है, चाहे शॉर्ट टर्म में लेना हो चाहे लॉन्ग टर्म में लेना हो। सर एक रिक्वेस्ट है, वापस एक बार टारगेट को आप रिपीट कर दीजिए।
हर्षा इंजीनियर्स अभी ट्रेड कर रहा है 453 के स्तर पे। आपको खरीदना है 450 और 400 के स्तर के अराउंड। 400 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहने वाला है। ऊपर की तरफ हमारे इमीडिएट टर्म्स यानी 1 या 2 महीने के टारगेट्स हमारे निकल के आते हैं करीब-करीब 550 रुपया और उसके बाद 900 रुपए के स्तर आप इस स्टॉक में देख सकते हैं अगले 1 से 2 साल की अवधि में। जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, इतना बढ़िया पोर्टफोलियो पिक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी जो लेके आए थे हर्षा इंजीनियर्स का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।